भिलाई शहर की बड़ी कॉलोनियों में से एक कोहका स्थित कृष्णागंज सिटी की सोसाइटी मेंबर्स का चुनाव 5 साल बाद होने जा रहा है, जिसको लेकर सोसाइटी के लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सोसाइटी में कई जन समस्याओं को लेकर इस बार पुराने सोसाइटी मेंबर्स को नए प्रतिभागी कड़ी टक्कर देने नजर आ रहे हैं। वहीं विगत 6 वर्षों से बंद सोसाइटी के जिम की समस्या, पानी भराव की समस्या, सुविधाओं में कटौती कर मेंटेनेंस चार्ज पर बढ़ोतरी जैसे अन्य मुद्दों को लेकर नए प्रतिभागी इस बार यह चुनाव लड़कर पुराने पदाधिकारियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि सोसाइटी निर्माण के बाद से ही कृष्णा ग्रैंड सिटी के रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाईफाई, केबल कनेक्शन जैसी अन्य सुविधाओं का पुराने पदाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा। जबकि मेंटेनेंस राशि के नाम पर बढ़ोतरी कर रहवासियों से पैसे तो वसूले जा रहे हैं, पर रहवासियों को कई सुविधाओं से वंचित रखा जा। मैं कृष्णा ग्रैंड सिटी में 2016 से रह रही हूँ और मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी एक सोसाइटी पहले चुन के आई है, जिसको कि अच्छी से चुनाव हुआ था और उसके बाद उसका 1 साल का कार्यकाल था, जिसको कि इन्होंने 6 साल बिना किसी की जानकारी के, हम लोगों को पता भी नहीं था कि ऐसा कोई बायलॉज में है। और जब हमारे हाथ में बायलॉज आया, हमको पता चला कि कार्यकाल इनका 1 ही साल था और हम देख रहे हैं कि वो 6 साल से पद पर आसीन है। और उसके बाद भी जो कॉलोनी की दशा है वो बहुत ही जर्जर हालत में चली जा रही है और डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा है। उसके बजाय मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है, पर सुविधाओं में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, सुविधाएं कम हुई हैं। पहले यहाँ पर एक प्लम्बर हुआ करता था, एक हमारा माली हुआ करता था, एक इलेक्ट्रीशियन हुआ करता था, जो कि हमारे कॉलोनी की पूरी देखभाल के लिए अलग से दिया गया था। परंतु ये कमेटी आने के बाद 2 साल रहा वो, परंतु उसके बाद से सारे लोगों को हटा दिया गया और हम लोगों को अभी बाहर से सबको बुलाना पड़ता है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है कि हम बाहर से इलेक्ट्रीशियन बुलाएं, बाहर से प्लम्बर बुलाएं। तो वो सारी चीज़ों के लिए हम प्रतिदिन वो परेशानियां सह रहे हैं और इस तरह से हम चाहते हैं कि नई कमेटी आए। हम इंडिविजुअल खड़े हुए हैं इस चुनाव में और हम लोग चाहते हैं कि सारे रहवासी नए डेवलपमेंट, इस कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए हम सबको वोट दें। सर बताएंगे, कृष्णा ग्रैंड सिटी का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, क्योंकि आप भी उम्मीदवार हैं, क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ समस्याओं को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं? एक्चुअली ये सोसाइटी का पहला चुनाव 2018 में हुआ था और उस समय वो कार्यकाल 1 साल का था। अभी 5 साल तक जो पहली बार कमेटी बनी थी वही 5 साल तक अवैध रूप से रही। फिर हम लोगों ने बार बार चुनाव के लिए प्रेरित किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं सुना गया। बाद में अभी इसका डिसीजन हुआ कि इलेक्शन होना है। अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, सर्वांगीण विकास है, नए लोगों को मौका देना है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी है, साल में हर साल बायलॉज के हिसाब से जितने भी नियम कानून हो उसका पालन सुनिश्चित करना है। जो बायलॉज में है कि हर साल एक एजीएम मीटिंग होनी चाहिए, जो कभी नहीं हुई, सिर्फ 2 आज तक एजीएम मीटिंग हुई है, 4 एजीएम मीटिंग नहीं करवाई गई। वो हम चाहते हैं कि वो हमेशा हो। आय व्यय का जितना भी ये हिसाब होता है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि आने वाली कमेटी उसका हर महीने आय व्यय का हिसाब दे और उसके हिसाब से मेंटेनेंस का जहाँ तक से मुद्दा है, मनमाने तरीके से नहीं बढ़ना चाहिए। सारे रहवासी जो डिसाइड करें और जो एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है उसके आधार पर डिसाइड हो, ये हमारा मुद्दा रहेगा। सर कई प्रकार के आपके जो पैनल है उसमें अफवाहें भी फैलाई जा रही है, 50,000 रुपये लिफ्ट का मेंटेनेंस चार्ज होगा, क्या कुछ सकता है? ये सरासर अपनी वाहवाही करने के लिए और विपक्षी टीम को कमज़ोर करने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है। किसी भी सोसाइटी में या बायलॉज के हिसाब से भी इस तरह का वर्गीकरण नहीं है कि रो हाउस के लिए अलग होगा, फ्लैट के लिए अलग होगा। ये लोग वोट पाने के लिए इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं। जब हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं उसमें भी ये बातें आ रही हैं और जब हम लोग फैक्ट बता रहे हैं तो लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कोई चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में फ़ायदे लेने के लिए इस तरह का र्यूमर कैसे उड़ा सकता है। ये सरासर गलत है। हमारी सोसाइटी में जब हम आएंगे तो तर्क संगत जो रहवासी
फिक्स करेंगे, जो तय करेंगे वही मेंटेनेंस रहेगा। और हम इसको मेंटेनेंस शुल्क नहीं बोलते हैं, हम इसका विकास शुल्क बोलते हैं। और ये विकास के लिए जो भी शुल्क सबकी सहमति से होगी, वही सहमति से वही शुल्क लिया जाएगा। आपका परिचय दें। मैं सुभाष सिंह हूँ और मैं 2017 से इस सोसाइटी का रहवासी हूँ। और चूँकि एक ही टीम, एक ही लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं, मनमाने फैसले कर रहे हैं और किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इस बार हम लोगों ने परिवर्तन के लिए हम चाहते हैं कि इसमें नए लोग आए, नई टीम ले आए, एक सशक्त विपक्ष खड़ा हो। इसलिए हम लोग सोसाइटी के सर्वांगीण विकास के लिए इस सोसाइटी के चुनाव में शामिल हो रहे हैं। मैम बताएंगे, चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्या कुछ वादे आप लोग कर रहे हैं लोगों से, और क्या कुछ अगर जितने का अगर आप आते हैं तो क्या कुछ पूरा करेंगे? मेरा नाम हर्षा वालिया और मैं यहीं की रहवासी हूँ और मैं एक बैंकर हूँ, इसलिए मैं कोषाध्यक्ष एज अ ट्रेजरर इंडिविजुअल चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ। अगर मैं आती हूँ यहाँ पे तो मेरे संकल्प पत्र में ये मेंशन है कि पहली तो मेंटेनेंस जो है, जो मनमानी चल रही है 4000 की, चाहे वो कोई भी हो, फ्लैट हो या रो हाउस हो, वो सब मेरे लिए एक बराबर है। सबका मेंटेनेंस एक होना चाहिए, लेकिन 4000 से कम होना चाहिए। और जो भी मेंटेनेंस की अमाउंट है वो सबको जस्टिफिकेशन कैलकुलेशन के हिसाब से ही मिलेगी कि ये पैसे उनके कहाँ लग रहे हैं, किन किन जगहों में लग रहे हैं, कहाँ सब मेंटेनेंस हो रहा है। जैसे अभी चल रहा है, चलते आ रहा है 6 सालों से, क्लब हाउस में कोई मेंटेनेंस नहीं है, सब स्टोर रूम बन गया है। क्लब हाउस एक बहुत अच्छा शानदार हुआ करता था, वहाँ कोई भी जिम लायक कोई जो भी मशीन्स है वो अब जिम करने लायक बची ही नहीं है। इतना डस्ट उनमें भर गया क्योंकि वो यूज़ में कभी आई नहीं। तो सबसे पहला तो क्लब हाउस को हम लोग सब अच्छा करेंगे। गेम रूम है वहाँ पे, पूल टेबल है वहाँ पे, उसको सब सुधार करेंगे। एक अच्छा शानदार क्लब हाउस होना चाहिए, जैसी सोसाइटी में वैसा क्लब हाउस, जिम, गेम जोन होना चाहिए, वैसा हम बनाएंगे। मेंटेनेंस जो बताई वो मैं लागू करूंगी कि जो भी है जस्टिफिकेशन के साथ ही मीटिंग, जनरल मीटिंग जो होती है उसी में डिसाइड करेंगे सबके सामने। सब रहवासियों को सब पता रहेगा कि उनके पैसे कहाँ लग रहे हैं, उनके पैसे क्या क्या ज़रूरत में खर्च हो रहे हैं, ताकि इसके आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो।